नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जिस एफएमसीजी स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं, और देखिए ये जो स्टॉक है ना, स्टॉक आपकी स्क्रीन में है, ज्योति लैब्स। ओके, और इस स्टॉक के ऊपर आप ये कहेंगे ये स्टॉक ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं होता है, ठीक है, लाइमलाइट में नहीं होता है। प्लस इस स्टॉक के ऊपर मैं जब चर्चा कर रहा था, मतलब काफ़ी समय हो गया, मैंने ये बात जब अपनी 15 स्टॉक की चर्चा की थी वहाँ पर भी कहा था, ये जो 150 से लेकर के 180, फिर 180 से लेकर के 200 के आसपास, यहां पर लगातार ज्योति लैब्स के ऊपर मैंने चर्चा की थी। मैंने कहा था भैया अगर विजन लॉन्ग टर्म का है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और देखिए स्टॉक वहां से ऊपर गया, फिर मैंने स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जिस तरह का इसने रिटर्न दिया था, आप देखें एक साल में निचले स्तरों से, आप देखें इसने, एक साल नहीं कहना चाहिए, काफ़ी पहले की बात है, बल्कि मैं कहूँगा हाँ ये इसी समय की बात है। ये देखिए 2023 के आसपास, ये इसी समय हम लाइव चर्चा करते जब ये 150 के आसपास गया था। वहाँ से आप देखें अनप्रेसिडेंटेड तेज़ी दिखाई उसने, ये देखिए, ठीक है, उसने तेज़ी दिखाई। अब क्या हुआ है स्टॉक को, अगर आप देख रहे होंगे ना, तो पहला तो भाई साहब ये जो है इसने इसे खत्म किया, फिर ये वाला जो गैप है, अब ये तो 400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, तो आप देखेंगे ये जो गैप है ना, इससे फिल करने नीचे आएगा। अगर ये 400 तोड़ेगा तो फिर ये जो है ना सपोर्ट, मैं बताता हूं आपको ये कहां के बंद हो रहा है। ये देखिए 362 के आसपास ये आपको आते हुए दिखेगा। तो सबसे पहली चीज ये अपने माइंड में रखें। अगर लेवल की चर्चा करनी हो, वीडियो के अंत में मैं करूंगा कि कहां पर बड़ा सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस जोन चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रॉडर वे में अगर मैं कहूं तो आपके साफ दिख रहा होगा कि ये जो एक गैप है, इसे अगर फिल करने आएगा तो इसके आसपास आपको स्टॉक दिखेगा। ये चीजें हो गई। अब आते हैं कि जो आपका ये स्टॉक है दोस्तों, वो क्या कैसा रहा है, Q2 में नंबर कैसे आए, और क्या हो गया कि इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसमें जो एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज मुझे अभी लगती है वो क्या है, और लेवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, इस प्रकार के ना जो लाइमलाइट में स्टॉक नहीं रहते हैं, जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं देखें, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करती है दोस्तों। इसे आप देखिए मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसकी ग्रोथ होती है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। और 84% ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। प्लीज गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube की ग्रोथ होगी और बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। तो ये तो हो गई चीजें। अब देखिए सबसे अच्छी चीज मुझे स्टॉक की लगी इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देता है। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जिनको ये जानना है कि भैया इनका ब्रांड कौन सा है बड़ा, तो देखिए उजाला, एक्सो, मैक्सो, हैंको और मार्गो, ठीक है। तो आप देखें ये इनके इस प्रकार के पावरफुल ब्रांड्स हैं दोस्तों, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रिल, ओके, ये यही लिखा है 1983 में हुआ था। फर्स्ट जन एंटरप्रेन्योर थे मिस्टर MP रामचंद्र साहब, ठीक है, चंद्रन साहब। और ये इनका रहा कौन कौन सी कैटेगरी में ये है, फैब्रिक में, डिश वॉश में, और देखिए डिश वॉश में तो एक्सो सबको पता है मार्केट लीडर है, हाउस होल्ड टेक्स इंसेक्टिसाइड में और पर्सनल केयर में, ओके। ये रहे इनके ब्रांड। आई एम श्योर आप कहीं ना कहीं देखते होंगे। अब 2557 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पैन इंडिया अवेलेबिलिटी लगभग 2.8 मिलियन, 28 लाख आउटलेट है, 12 कह सकते हैं 1,20,000 आउटलेट हैं दोस्तों। आप कह सकते हैं 28 लाख नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, आप कह सकते हैं इसको हाँ माफ कीजिए, सॉरी 28 लाख ही है ये आप कह सकते हैं 12 लाख आउटलेट हैं। 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास, 9,009 ज्यादा चैनल पार्टनर है। नंबर 1 है दोस्तों ये फैब्रिक वाइटनर में। अभी आया नया उजाला 4 बूंद वाला, हम सबको पता है। डिश वॉश में माफ कीजिएगा सेकंड में, फर्स्ट बोला था, सेकंड है ये। और सेकंड है ये मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल में बाय वॉल्यूम्स, ये वैल्यू टर्म में, और ये सिंस इज नॉट 40 साल से। और भाई साहब उजाला को पिछले 40 साल से ना कोई पीछे नहीं कर पाया है। तो ये चीजें हैं। तो ये होगी प्राइमा फेसिया। इसके बाद आते हैं क्या मार्केट में कैसे क्या हाल है। तो कंपनी ने इसको भी बहुत इजी तरीके से किया है कि देखिए कंज्यूमर आज के समय में बहुत ज्यादा सेलेक्टिव हो चुका है, स्पेशली अपने पैक चॉइसेस में। कैसा, एक तो लार्ज पैक हो रहा है, और जो लो यूनिट्स होते हैं दोस्तों, लो यूनिट परचेज यानी जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं
उनमें लगातार ट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दे बेटर लाइन विद देयर नीड्स। ओके, क्विक कॉमर्स जो है वो बहुत तेजी से ट्रैक्शन गेन कर रहा है मेट्रो एरियाज में, और जो चैनल डायनामिक्स है वो लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो लगातार जो है दोस्तों डीएसिलेट हो रहे हैं। देखिए डीएसिलेट बना यानी बहुत तेज जो बढ़ रहा है ना, वो अब थोड़ा सा धीरे हो गया बढ़ने, लेकिन अभी घटा नहीं है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये रहा ओवरऑल सिनेरियो, यानी इश्यूज थे। और देखिए जब आपका स्टॉक इतना बड़ा रिटर्न दे देना और इस प्रकार की कंपनी अपनी बात कहे तो गिरावट होनी ही होनी है। अब इनको रिजल्ट हाईलाइट देखना है Q2 फाइनल 25 का। इनकी जो रेवेन्यू आई 734 करोड़ है, मात्र 0.2% का वॉल्यूम ग्रोथ था, 0.2% रेवेन्यू ग्रोथ था, माफ कीजिएगा। वॉल्यूम ग्रोथ में 3% जंप आया है। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन 50.2% रहा है, जो पहले 14.2 था, सेम आप कह सकते हैं सेम पीरियड में इसी पिछले साल में। एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन में खर्चा 61.1 करोड़ रहा है, जो 8.3%, यानी अगर 100 रुपए कमाई कंपनी ने तो 8 रुपए 30 पैसा इन्होंने नेट सेल्स का खर्चा किया इसमें, जो पहले 57 करोड़ रुपीस था। यानी यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है कितना, 6.4% का। ऑपरेटिंग एबिटा ये 18.9% में रहा है, जो पहले 18.5 था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 105 करोड़ में रहा है, जो पहले 104 करोड़ था सेम पीरियड लास्ट ईयर। यानी आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मात्र 1% का जंप है। तो ये एक चीज दर्शाता है कि जिस प्रकार आपका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी इतना रन अप कर चुका था, उसके प्रकार के आपने नंबर्स नहीं दिए। अब आपने नहीं दिए तो आप ऊपरी स्तरों से इतनी ज्यादा गिरावट तो दिखाओगे ही दिखाओगे। ओके, अब अगर आप आगे बढ़ोगे, ये कुछ रिजल्ट के हाइलाइट्स हैं कि भाई किसकी चीज के ओवरऑल, यानी ईयर 2 5 टाइप के। मैं पॉज कर दूंगा, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कुछ कैटेगरीज के ऊपर। देखिए यहां पे इनका फैब्रिक रहा, फैब्रिक केयर, उजाला, हैंको, ये सब Q2 फाइन 25 में आप देखोगे तो यहां पर 0.1% का आपको कह सकते हैं आप जंप देखने को मिलेगा। यहां ग्रोथ की बात हो रही है। आपका डिश वॉश में 1.3% का जंप देखने को मिलेगा। आपके पर्सनल केयर यानी मार्गो में, इस पे तो आपको डी ग्रोथ देखने को मिली है। आपके हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है। पूरा का पूरा आपका नंबर फ्लैट रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं जब आपके नंबर फ्लैट आ रहे हैं और आपका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो भाई इसी प्रकार की गिरावट है। और मैं बार बार कह रहा हूं 400 का जो लेवल है, अगर इसे तोड़ता है, आप क्या तोड़ता है, अगर ज्योति लैब तोड़ता है, तो फिर मुझे 360 से लेकर के 375 आपको आता हुआ स्टॉक दिख सकता है। ओके, आप आगे बढ़ेंगे। यहां पे ये रहा कंपनी का स्नैपशॉट, जहां अलग चीजें की गई है, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ओके, ये अन्य चीजें हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चर्चा की गई है। अब आप यहाँ देखेंगे बिजनेस वाइज, अगर आप शेयर देखेंगे तो आप पाएंगे फैब्रिक केयर जो इनका मेन वॉश है वो 33% का कह सकते हैं बिजनेस वाइज शेयर रखता है। डिश वॉश इसका सबसे बड़ा शेयर है, और फैब्रिक वॉश के बाद फिर फैब्रिक केयर, पोस्ट वॉश 10% है, पर्सनल केयर 12%। दोस्तों इस प्रकार की कैटेगरी है। तो ओवरऑल एक मैं ये कहूंगा, आपको नजरिया तो समझ में आ ही चुका होगा कि जो ग्रोथ है वो बहुत फ्लैटिश दिख रही है आपको, बट हाँ जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अभी भी इंटैक्ट। अरे भाई जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को इस प्रकार के हाल है, ज्योति लैब्स में अगर फ्लैटिश नंबर भी दिए हैं, मेरे हिसाब से अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये थी कि स्टॉक ने ना जो रनअप है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिखा दिया था। ओके, नाउ अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो मुझे इसमें पसंद आती है। देखिए एक चीज ये है, स्टॉक में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री की भी 36.9 है। आप, मैं ही नहीं कहूंगा बहुत महंगे, बट हाँ थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर यहां थोड़ी गिरावट और मिल जाए ना, ठीक है, स्टॉक की पी को, तो परफेक्ट एंट्री गेट होगा। 15,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। मैं आपको ना इसका कैश रिजर्व दिखाऊंगा, मतलब शानदार कैश रिजर्व है इसका। पित्रोस्की स्कोर 9 है। आई मीन फाइनेंशियली, अगर आप इसके देखेंगे तो ये शानदार नंबर देती है। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, प्रमोटरी होल्डिंग बहुत शानदार है, आरसी आरओई मैं कहूंगा अच्छा है, डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। ओके, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आप यहां देखेंगे, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टरली नंबर देखिए, आप यहां पाएंगे कि मुझे इसमें एक और चीज दिख रही है कि भैया स्टैग्नेशन आ रहा है। सेल्स में देखें 585 करोड़ था आपका,
आप धीरे 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 बढ़ तो रहे हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में आपका जो सेल्स का नंबर है वो 2x भी नहीं हुआ है। जी हाँ, ये मुझे एक परेशानी लग रही है कि आपके जो सेल्स के नंबर हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। लेकिन उसके मुकाबले आप देखोगे ना तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने काफ़ी शानदार किए हैं। कैसे? आप इसके मार्जिन को देखिए, कंपनी ने अपने मार्जिन में ना इतना ज़्यादा फोकस किया। आप देखिए कहाँ पे कंपनी 11, 10, 12 में काम करती थी, धीरे धीरे बढ़ते लास्ट सितंबर क्वार्टर में 19% हो गया है। और ये मैं कहूँगा फिनोमिनल है। जिस दिन ज्योति लैब्स ने अपने सेल्स के नंबर पे एक बहुत बड़ा जंप दिखा दिया ना, मुझे ये लगता है कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। ईपीएस देखिए भाई, अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपकी ईपीएस भी अच्छी है, कंपनी के टैक्स परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे हैं, मोर देन 20%। ये तमाम चीज़ें दर्शाती है कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल वाइज अच्छी है। आप इसकी रिजर्व देखिए, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का कैश रिजर्व है। अच्छा, मुझे ये लगता है अगर आपके पास इतना पैसा है, आने वाले समय में शायद आप कोई एक्विजिशन भी करते दिखाई दें। कहा भैया इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हम अपना जो पोर्टफोलियो है, ब्रांड है, उसको थोड़ा बढ़ाएं। क्योंकि देखिए एक बात सही है, इसका जो प्रोडक्ट है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 प्रोडक्ट नहीं है, थोड़े कॉन्सेंट्रेट है। अगर एक ऐसा हाई मार्जिन में अगर कंपनी एंट्री करने की कोशिश करती है किसी भी चीज़ों में, तो मुझे लगता है ना ये बहुत अच्छा बूस्ट होगा। और मुझे ये लगता है कंपनी कहीं ना कहीं सोच रही होगी, अरे भाई 2000 करोड़ की आपके पास कैश है, आप कैश करेंगे क्या? इसके साथ ही साथ अगर आप बताऊं, क्या कंपनी कोई ह्यूमंगस आपको वो देती है डिविडेंड? बिल्कुल डिविडेंड नहीं देती है। तो आप कैश रख के और ज़्यादा करोगे क्या? और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें फिक्स एसेट में अगर आप जाओगे, आप पाओगे कंपनी के पास जो लैंड है वो 45 करोड़ के आसपास की दोस्तों। नाउ नेक्स्ट चीज़ आप देखेंगे, आप इसका पैटर्न देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके, आप यहाँ पाओगे पब्लिक के पास मात्र 6.75 है और पब्लिक ने माल बेचा ही है। ये देखिए इस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज ने माल बढ़ाया है, 14.3 से बढ़ करके 15% के ऊपर चला गया है। यानी जो एफआईआईज डीआईआईज हैं वो इसमें लगातार माल रखे हुए हैं दोस्तों, बड़ी मात्रा में, और जो पब्लिक है वो माल बेच रही है। तो ये सिनेरियो अच्छा है। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर ज्योति लैब्स के जिस दिन सेल्स के नंबर बढ़े और इन्होंने जो 1000 करोड़ का जो थ्रेशोल्ड है सेल्स के, उसे तोड़ा, यकीन मानिए उस समय, और 1000 के सेल्स के साथ अगर कंपनी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन 18 से 20% बीच रखती है, ये बहुत ही शानदार सिनेरियो होगा। बट इसके लिए समय लगेगा। कंपनी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, मुझे पर्सनली लगता है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए चीज़ें देखनी ही चाहिए। अब अगर आप यहाँ देखोगे ज्योति लैब्स के नंबर्स के ऊपर, तो देखिए भाई नालंदा इंडिया का 5.72% स्टेक है, एक्सिस ग्रुप का 1.2% है। पिछले महीने जो भी ट्रेड हुआ है दोस्तों, उसकी प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो आप पाओगे सबसे बड़ा पिवट पॉइंट कितना है, 449। ये तो बहुत बुरी कदर टूट चुका है। देन 364, जैसे आपको याद होगा हमने ऊपर चर्चा की थी कि 364 एक सपोर्ट हो सकता है क्लासिक के हिसाब से। देन 309, देन 224 रुपीज़। फिबोनाची के हिसाब से 396, देन 363, देन 309। मुझे ऐसा लगता है 365 के आसपास ना ये ज्योति लैब्स एक बहुत अच्छा लेवल होगा। अब भाई बॉटम के बारे में किसी को पता नहीं है। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा हाई है, तो आप इस लेवल में देख सकते हैं। वरना मुझे लगता है एक बार 390 के नीचे आया ज्योति लैब्स तो चीज़ें काफ़ी इंप्रूव दिखेंगी दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।